हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा। बीपीएससी के शिक्षक भर्ती में ये चौथी क्लास है मेरी। इससे पहले 3 क्लासें डाल चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चैनल पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम, और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ और कुछ उनसे संबंधित क्वेश्चन भी करा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सके और आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई भारत के किस राज्य में है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अधिकतम लंबाई भारत के किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा लंबाई किस में है? एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में भी अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो याद रखना है शाजापुर। शाजापुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? शाजापुर से गुजरती है। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे, से रामपुर कॉलेज की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि से रामपुर कॉलेज की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर होगा किस वर्ष की गई थी, किस वर्ष की गई थी। ईयर को मेंशन करना है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1818 में सेराम कॉलेज की स्थापना की गई थी। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1784 में एशियाटिक ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एशियाटिक ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था, वो भी 1784 में। तो किसने किया था? विलियम जेम्स ने किया था। ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो सभी भाई बहन पूरी ईमानदारी के साथ लाइक करेंगे। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, यहाँ किसी से कोई पैसे की बात नहीं की जाती है। आपका सिलेक्शन ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर, क्योंकि टाइम बहुत कम है। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 1920, 1922, 1919, 1526। कब निलंबित किया गया था ये आपको बताना है। तो 1922 में इसको निलंबित किया गया था, असहयोग आंदोलन को। इससे संबंधित कौन है? एमजी यानी कि महात्मा गांधी। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिससे कि गांधी जी पे बहुत प्रभाव पड़ा था और उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। चौरी चौरा कांड, जलियांवाला हत्याकांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर होगा अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी घटना थी? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लखनऊ समझौता कब हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916, 1917, 1918 और 1919। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। 1916, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये 1919 में क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, अमृतसर, पंजाब। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर, चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था। चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए एक निर्णय लिया था? एसएन सिन्हा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राजकुमार शुक्ला, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार की परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं कि उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 7 का आंसर हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला ने चंपारण आने के लिए गांधी जी को राजी किया था, यानी मनाया था, यानी रिक्वेस्ट की थी। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर, लॉर्ड डलहौजी के बेपकस सिद्धांत के अनुसार विलय किए जाने वाला पहला राज्य कौन सा था। बात हो रही है लॉर्ड डलहौजी की, और ये क्वेश्चन कम से कम 500 बार पूछा गया है ऑल एग्जाम में। बिहार में ही नहीं, बिहार में तो पूछा ही गया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और रेलवे, एनटीपीसी, लोको पायलट, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन अच्छा है। 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के बेपकस सिद्धांत के अनुसार विलय किए जाने वाला पहला राज्य क्या है? 17। सॉरी।
9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डॉट डॉट अवध को कब्जे में ले लिया था। तो किस ब्रिटिश साम्राज्य ने किसके लिए अवध को कब्जे में ले लिया था? सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, युद्ध छेड़कर, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, युद्ध छेड़कर, यानी कि 20% का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जल निकासी बेसिन या जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन देख लीजिए आप, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। जल चक्र, वर्षा जल संग्रहण, जल का विभाजन, उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। नहीं, जल विभाजन हो जाएगा, डी नहीं सी होगा। जल निकासी बेसिन और जल संग्रहण, जब जल संग्रहण करेंगे तो क्या हो जाएगा? जल विभाजन। तो 10 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवाद कौन तय करता है? जो भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति का जो विवाद होगा उसको कौन तय करता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय तय करता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में जो विवाद हो जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसको ये तय करता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कम से कम 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इतना फेमस क्वेश्चन है कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री नहीं होता है, राष्ट्रपति भी नहीं होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चमगादड़ बिना किसी से टकराए अंधेरे में उड़ सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो चमगादड़ होता है बिना किसी से टकराए अंधेरे में उड़ सकता है, ऐसा क्यों होता है? वे केवल अंधेरे में ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। वे पराध्वनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं जिससे वह बच सकते हैं। उनके नेत्र अंधेरे के प्रति संवेदनशील होते हैं। सबसे बढ़िया और पॉजिटिव आंसर क्या हो जाएगा? 13 का बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पवित्र शहर मक्का डॉट डॉट स्थित है। जो मक्का है, मक्का शहर है, वो कहाँ स्थित है? यूएई, सऊदी अरब, कतर, या अबू धाबी? तो क्या हो जाएगा? सऊदी अरब बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दुनिया की यानी वर्ल्ड की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? स्वेतलाना सत्काये, वैलेंटीना तेरेस्कोवा, सैली राइड, या जूलिट स्नेक? तो दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तेरेस्कोवा को याद रखना है। बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 15 का बी ठीक हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कब गई थी ये अंतरिक्ष में, तो 16 जून को याद रखना है। 16 जून को 1963 यानी 1963 में। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? भारत की वित्तीय यानी फाइनेंशियल कैपिटल बताना है, वित्तीय राजधानी बताना है। क्या है भारत की वित्तीय राजधानी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मुंबई हो जाएगा। अगर साथ ही साथ आपसे ये पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी क्या है, तो क्या हो जाएगा? कराची हो जाएगा। पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी क्या है? कराची है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए युग्म से अलग संबंध दिखाता है। भारत का संबंध भारतीय रुपया से है, यानी पता लग रहा है हमको ये करेंसी की बात करता है, मुद्रा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मुद्रा की, रुपए की बात हो रही है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है, बिल्कुल ठीक है। नेपाल में नेपाली रुपया चलता है, ये भी ठीक है। श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया चलता है, ये भी ठीक है। बांग्लादेश में बांग्लादेशी रुपये नहीं चलता है, तो क्या चलता है वहाँ पर? टका चलता है। और यहाँ पर तो बांग्लादेशी रुपये दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 17 का सी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? माइका, क्वार्टर्स, या सिलिका, या सोडियम बोरेट? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिलिका हो जाएगा। 18 का सी हो जाएगा। 18 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर। सीटी स्कैन में
सीटी का अर्थ क्या होता है? जो सीटी स्कैन होता है बॉडी का, किसकी बात हो रही है? सीटी स्कैन की बात हो रही है। तो इसमें जो सीटी है, इस सीटी का अर्थ क्या है, ये पूछा जा रहा है। कैथोड रे ट्यूब, कंप्यूटरीकृत टेस्टिंग, या कंप्यूटेटेड डेमोग्राफी, या कंपार्टमेंटल ट्रैकिंग। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इस प्रश्न का बिल्कुल, कंप्यूटेटेड डेमोग्राफी। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नहीं करती है। स्पीडोमीटर, दिशा में बदलाव, गति में बदलाव, गतिवर्धन में बदलाव, ये तीनों बातें निर्भर करती हैं, जबकि स्पीडोमीटर नहीं करता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 फर्स्ट के तहत निम्नलिखित में से किसे ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष व्यय का वार्षिक विवरण रखा जाएगा? प्रधानमंत्री यानी पीएम, मुख्यमंत्री यानी सीएम, गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर, और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति में ... लिखा गया था। मनुस्मृति को किस भाषा में लिखा गया है? दूसरी तरह से आप समझ सकते हो, मनुस्मृति तो किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और किसके द्वारा लिखा गया मनुस्मृति को? मनु के ही द्वारा लिखा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। टिहरी बांध परियोजना किससे संबंधित है? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संभववादी विचारधारा से, या नियतवादी विचारधारा से, या वैज्ञानिक नियतवादी विचारधारा से? तो संभववादी विचारधारा से संबंधित है। बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरणशील कृषि है? पोंडू, पेंडा, बेबार, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 24 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। पोंडू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू क्या कहलाता है? बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू क्या कहलाता है? तो किजिस्सी कहलाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। किजिस्सी कहलाता है। 25 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, स्टेट बिहार है, और जिले के बारे में पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? मधुबनी, भागलपुर, औरंगाबाद, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भागलपुर को याद रखना है। भागलपुर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या घटने से मानव भूमि का अनुपात क्या होगा? जब जनसंख्या घटेगी तो अनुपात क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इस वीडियो का 30 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं, और 30 में से आपके कितने जा रहे हैं सही, कमेंट में सभी बताएंगे भाई बहन पूरी ईमानदारी के साथ। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है? मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 28 का राइट आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर को याद रखना है, मुजफ्फरपुर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का, 29 नंबर। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जगदीशपुर आप टिक करके चले आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1876 में। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, चाहे हिंदी पे, मैथ पे, रीजनिंग पे, तो मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि प्रीवियस ईयर में सर मैथ करा दीजिए या रीजनिंग करा दीजिए, या जिस पे भी चाहिए। फिलहाल तो मैं 30 क्वेश्चन प्रत्येक दिन आपको जीके के लेके आता हूं, ताकि आपको पता लग जाए क्वेश्चन का लेवल क्या है, और उससे संबंधित क्वेश्चन भी मैं लेके आता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।